राम राम भाई शरण, मैं सोनू पुनिया ते देख रहे हो आरएस न्यूज। आज आप पूछा चिड़ावा शहर में जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बावड़िया बाबा को, परमहंस पंडित गणेश नारायण के नाम जो मंदिर प्रसिद्ध है उनके अंदर आप पूछा तो उरे के गुगा जी को भी मंदिर है। और तन सब ने बेरो की 27 अगस्त को गुगा जी को मेलो है, तो उरे के पंडित जी आप बातचीत करांगा कि मेले की हमें के तैयारी करी गई है, जो जात्री जात लगाऊ ने गुगा जी कहूंगा उनके लिए क्या सुविधा उरा करी गई है, और मेलो के बाहर कितनों का अच्छा माहौल मेले को वो बना। बस सारी बातचीत आप पंडित जी करांगा। नमस्कार। नमस्कार। जय बाबा की जय बाबा। जय बाबा की। तो आज मतलब तारकन आया यहाँ पाँच चीज का तरह है कि आने वाले 27 अगस्त ने के कि गुगा जी को मेलो है। जी जी जी। तो वो का बारे में के सुविधा हो रही और जो मेला को वो माहौल की शौक बन रहे है कितनो अच्छो यो मतलब उत्सव मनाए जागो। देखो अपन जहाँ पे ये खड़े हैं ये तो है बावड़िया बाबा पंडित गणेश नारायण समाधि, और अपने इसी मंदिर प्रांगण में श्री गोगा मेडी है, गोगा जी महाराज का मंदिर है। 27 अगस्त का गोगो जी का मेला है नवमी का। 26 का गोगो जी की रात्रि भजन संध्या का प्रोग्राम होता है, तो इसमें भगत आते हैं, रात जगाते हैं और भजन संध्या करते हैं। अब की बार और जो ये छोटे बच्चे हैं स्कूलों के उनको भी हमने इसमें कंबाइंड किया है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम हो और थोड़ा इसको कंपटीशन रूप दिया है, जिससे भक्तों का और छोटे छोटे बच्चों का इसमें सामंजस्य स्थापित हो। और सरद्वाल है वो कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से, जैसे आजकल गौशाला है, कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे मटकी तोड़ने का वो आयोजन होता है, तो उसी हिसाब से अपन मटकी का तो नहीं करेंगे, लेकिन वो सामूहिक बच्चों का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है इसमें वो कंबाइंड किया है। और 25 तारीख है उसको विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और वो भी यहाँ गोगा मेडी में ही कर रहे हैं। उसमें भी जो गोगा जी बावड़िया बाबा के जो भगत हैं उनको सभी को इनविटेशन दिया है, सभी को कह रखा है। तो अपना 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा 25, 26 और 27। तो गाँव में आपको दिखाता हूँ, श्री गोगा जी महाराज के दर्शन कराता हूँ। ये गोगा मेडी है, जबकि गोगा जी एक ऐसे देवता हैं, इनको हिंदू भी पूजते हैं और मोमडन भी पूजते हैं। मोमडन सबसे ज्यादा गोगो जी को ही मानते हैं। तो ये वो कारण के मतलब कि गोगा जी हैं जो दोनों धर्मा का जो देव। कारण तो ये है कि असल में तो गोगा जी वीर है। आप जैसे देखो ये ऊपर नाम लिखा हुआ जहार वीर श्री गोगा जी महाराज। हाँ। ये गोगा जी मंदिर है। जब चिड़ावा की बसावट नहीं हुई थी उससे पहले आप आगे आओ थोड़ा। आप इनमें से ये बता सकते हो क्या असली मूर्ति कौन सी है? इनमें से असली मूर्ति गोगो जी की ये है जो जमीन से निकली हुई है, उनके बाद ये बनाई गई है। यह जो पहला की जो असली मूर्ति है यह जमीन हुई निकली हुई हो। हाँ, जमीन से निकली हुई है। मैं आपको थोड़ा सा गोगो जी के बारे में सूक्ष्म इनका विवरण बताता हूँ। अपने पास ददरेड़ा जो गांव है वहाँ काफ़ी साल पहले, लगभग आप ये मान के चलो 550 यानी कि 521 भी तो अपनी ये यहाँ की है स्थापना दिवस की। हम तो इनका छोटा इतिहास तो नहीं, बाबा का तो पूरा इतिहास है, लेकिन सूक्ष्म बता रहा हूँ कि 522 लगभग, आज 21वीं है, अब 27 अगस्त को 21वीं पुण्य तिथि होगी। अपन जन्म उत्सव भी मनाते हैं, तो ये एक तरीके की गोगा नवमी जन्म उत्सव की तरह ही मनाते हैं, संतों की जैसे पुण्य तिथि होती है। तो गोगो जी की जो कोई ददरेड़ा गांव में कोई किसान था जाटगढ़ से, वो अपनी खेती कर रहा था। तो आज जैसे ट्रैक्टर चल रहे हैं, उस ज़माने में जो हड़ था बैलों के द्वारा, वो हड़ से खेत अपना जोत रहा था। तो ये जो गोगो जी की प्रतिमा आई है उस हड़ के सामने आ गई। तो उसने अपने प्रयास किए काफ़ी टाइम तक और उन्होंने खोदने की कोशिश की, और वो पूरा लंबा चौड़ा गड्ढा खोद लिया उससे,
जो वो 5 फुट गड्ढा खोदता, मूर्ति 1 फीट नीचे चल जाती, फिर 5 फुट खोदता, 1 फीट चल, इस तरीके से उसने सुबह लगा वो गड्ढा खोदने के लिए, और शाम तक वो 9-10 फीट का, उस ज़माने में जैसे मान लो जितनी हाइट होती थी आदमी में, जितनी कैपेसिटी होती थी गड्ढा खोदने, उसने खोद लिया। फिर वो शाम को उस गड्ढे में बैठ कर ऐसे परेशान हो गया। फिर वो बाहर निकल के बोला, तू है कौन है, तो बता मेरे को, कोई राक्षस है, देव है, दानव है, मानव है, क्या है? मैं जितना खोदता हूँ उतना तू अंदर जाता है। तो उन्होंने गड्ढे में से आवाज़ सुनी कि मैं गोगा वीर हूँ, आपका देवता हूँ, आपके पूर्वजों का, जाटों का, आप मेरे को इसमें से बाहर निकालो। तो वो साहब मैं तो निकाल ही रहा हूँ। बोला आपका मतलब ये है कि मैं, आप कितनी प्रयास कर लो, चिड़ावा गांव से गोदारा आएंगे तब मैं बाहर निकलूँगा। तो वो जो खेत का किसान, जो चौधरी था, मालिक था, वो दूसरे दिन यहाँ चिड़ावा आया, तो अपने बोड़िए कुएं के पास और गोदारों के घर थे। अब तो अपने आसपास में गोदारों के, जाटों घर काफ़ी है। स्टार्टिंग यहीं चिड़ावा में बसावट हुई, तब यहीं पे ही गोदारों के घर थे। तो उन्होंने आगे कहा कि भाई ऐसे ऐसे, और जो अब मेरे खेत में ऐसी पीड़ा है, और वो आवाज़ आती है कि गोदारा निकालेंगे। तो अपने जो चिड़ावा के जो जाट गोदारा थे, वो उस ज़माने में कूची, ऊँट के ऊपर कूची बांध के जाना बोलते हैं उसको, गाड़ा भी नहीं होता था उस समय, तो वो ऊँट के ऊपर बैठ के, कूची के ऊपर वो वहाँ पे गए। तो इन्होंने अपने बालों ने ये कहा कि अगर तू अपना देवता है तो हम तो एक ही कस्सी मारेंगे। वो जो खेत का किसान, जो चौधरी था, मालिक था, वो दूसरे दिन यहाँ चिड़ावा आया, तो अपने बोड़िए कुएं के पास और गोदारों के घर थे। अब तो अपने आसपास में गोदारों के, जाटों घर काफ़ी है। स्टार्टिंग यहीं चिड़ावा में बसावट हुई, तब यहीं पे ही गोदारों के घर थे। तो उन्होंने आगे कहा कि भाई ऐसे ऐसे, और जो अब मेरे खेत में ऐसी पीड़ा है, और वो आवाज़ आती है कि गोदारा निकालेंगे। तो अपने जो चिड़ावा के जो जाट गोदारा थे, वो उस ज़माने में कूची, ऊँट के ऊपर कूची बांध के जाना बोलते हैं उसको, गाड़ा भी नहीं होता था उस समय, तो वो ऊँट के ऊपर बैठ के, कूची के ऊपर वो वहाँ पे गए। तो इन्होंने अपने बालों ने ये कहा कि अगर तू अपना देवता है तो हम तो एक ही कस्सी मारेंगे, उसी में निकल आना। तो अपने वालों ने एक कस्सी मारी, ये मूर्ति निकल आई। तो वहाँ ददेड़ा गांव में गांव वासियों ने कहा कि ये अपनी मूर्ति है, हमारे खेत में निकली है, और चिड़ावा वाले बोले कि हम आए तब निकली है। तो उनमें काफ़ी विवाद हो गया। तो इस मूर्ति में से आवाज़ आई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, पहले चिड़ावा वालों की मांग होगी, इस मूर्ति के 2 टुकड़े होंगे, तो आप लोग ये मत मानना कि ये मूर्ति खंडित हो गई है। पहले चिड़ावा वाले जो चाहेंगे वो ले जाएंगे। तो मूर्ति के 2 टुकड़े हुए। तो चिड़ावा वालों ने तो ऊपर का धड़ लेके और यहाँ गए, और नीचे का वहाँ छोड़ दिया। अब विकट समस्या ये हो गई कि यहाँ इसको स्थापित कहाँ करें चिड़ावा में। तो अपन जो खड़े हैं, ये उस ज़माने में गोचर भूमि जो जाट द्वारा छोड़ी गई थी, तो ये टिब्बा था। आज भी अपन इसका जो वाटर वर्क्स की जो टंकियां हैं स्टैंड पे, कबूतर खाने के पास, उसकी पानी की टंकी का ऊपर का लेवल और यहाँ से नीचे का जो बड़ा टंकी निर्माण हुई थी, उसका लेवल निकाला हुआ है कि चिड़ावा इतने खड्डे में है और यहाँ पे इतनी ऊंचाई थी। तो मूर्ति को बैल में बैठा के गोदारा परिवार, और जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो, उनका पश्चिम बंगाल से उदय हुआ, और वो काशी जी में थे। तो खेतड़ी में जो राजा था, उनके द्वारा गुगु जी की पूजा के लिए हमें, हमारे पूर्वजों को, और काशी जी से यहाँ चिड़ावा बुलाया गया। और अपने जो यहाँ चिड़ावा निर्माण संबंधित या अपने कार्यभार संबंधित, लेकिन चिड़ावा द्वारा खेतड़ी राजा रियासत काल से, और हमें पूजा पाठ का कार्य सौंपा गया था। तो मूर्ति को लेके बैलों में जब यहाँ पहुँचे, तो चिड़ावा में जो गणमान्य उस ज़माने में आदमी थे, गोदारा परिवार था, पुजारी परिवार था, उन्होंने सबने ये कहा भाई ये बैल जहाँ पे रुकेंगे ना, ये मूर्ति स्थापना वहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे एक गाय थी, और उसके थनों से दूध निकल रहा था टिब्बे पे, मिट्टी का टिब्बा, टिल्ला बोलते हैं ना। यहाँ पे गाय खड़ी थी, और उसके जैसे ऑटोमेटिक थन निकले, दूध निकलना अपने आप बोलते हैं, वो निकल रहा था। यहाँ के वो बैल बलदा गाड़ी बोलते हैं उसको, वो रुक गई। इससे आगे वो चढ़ी नहीं, न इधर न इधर, और उसी के पास वो रुक गई। तब सब
बंदों ने और जो उस समय रियासत काल के जो राजा थे उन्होंने मिलकर पूजा पाठ करवा के गोगो जी की स्थापना तब ऐसे की। और तब से आज तक इनका जो वार्षिक उत्सव होता है वो अपन लोग मनाते हैं। सर्फों के देवता है। आज भी इनका इतना चमत्कार है, जो भी जैसे आप देखोगे ये जात जड़ूला सतिया छाबड़ी जो होता है चिड़ावा नगर में, जहाँ भी बच्चा गाय भैंस जैसे बच्चा पैदा होना, गाय भैंस के दूध, वो सब बाबा की शुरुआत होता है। अब मेले के ऊपर इनका भव्य तो श्रृंगार किया जा रहा है। गोगो जी का, पंडित जी का, पूरे मंदिर की प्रांगण की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, और बाबा का भजन संध्या प्रोग्राम रात्रि का, और बाबा का जो विश्व शांति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। और 27 तारीख का मेला है। सभी भक्तों से आपके चैनल के माध्यम से यही नम्र निवेदन है, सभी लोग आएँ, बाबा के मत्था टेकें, अपनी मनोकामनाएं मांगें और बाबा उनकी जल्द से जल्द सुनाएंगे। जो मेलो है जो गोगा जी को लाग रहे है, ये ओनली 27 तारीख नहीं लागा गया, 1-2 दिन आगे, मतलब 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया? ये 2 दिवसीय प्रोग्राम रहता है, जैसे 26 को भी रहता है, 27 को तो मुख्य है ही है। मतलब 27 को उन भी मेलो लागे रह गो। हाँ। और जो भजन संध्या को प्रोग्राम है वो 26 तारीख ने रात्रि। तो जय पंडित जी गोगा जी को इतिहास अपन बतायो, तो बहुत ही मतलब सोचने लायक चीज है कि एक अपना चिड़ावा छोटा से शहर में भी इतना बड़ो जो देवा को है वो होइडो है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो शेयर करिए। और 27 अगस्त ने जो बाबा को गोगा जी बाबा को मेड़ो है, गोगा जी महाराज को मेड़ो के अंदर जरूर आवे और दर्शन करें, और जो भी आपकी मनोकामना ही मांगे बाबा जरूर पूरी करेगो। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। धन्यवाद।